अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 के इम्तिहान का वक्त है। आसरों ने आज बताया कि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ अपना 2/3 सफर मुकम्मिल कर लिया है। वो चांद के करीब तर होता जा रहा है। तकरीबन 40,000 किलोमीटर के फासले पर चांद की कशिश इसे अपनी तरफ खींच लेगी। चंद्रयान 3 चांद के मदार को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चंद्रयान 3 के लिए आज हफ्ते का दिन बहुत अहम है। आसरो के साइंसदानों ने यकीन दिलाया है कि वो चंद्रयान 3 को चांद के मदार में रखने में कामयाब हो जाएंगे। चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन 5 अगस्त यानी आज शाम 7 बजे के करीब लगाया जाएगा, यानी इसे चांद के पहले मदार में रखा जाएगा। 6 अगस्त की रात 11 बजे के करीब चंद्रयान को चांद के दूसरे मदार में डाल दिया जाएगा। तीसरा मदार 9 अगस्त को दोपहर 2:45 बजे के करीब होगा। चौथा कमरी मदार का इंजेक्शन 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के करीब पेश आएगा और 5वां कमरी मदार का इंजेक्शन 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के करीब आएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Do you want to be an expert in commerce, economics or chartered accountancy? Then join MS Junior College. We offer MEC and CEC courses to prepare you for a bright future. We also help you crack the CPT exam for the CA course. MSCA Academy, shaping careers in accountancy. कांग्रेस कायद राहुल गांधी को बड़ी राहत में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम रिमार्क वाले हद तक इज्जत केस 2019 में इनकी सजा पर रोक लगा दी। इस तरह इनकी लोकसभा रुकनीत की बहाली की राह हमवार हो गई। स्पीकर लोकसभा अब खुद इनकी रुकनीत बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कॉपी के साथ अपनी रुकनीत बहाल होने के लिए रुजू हो सकते हैं। जस्टिस BR गोयल, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल सह रुकनी बेंच ने कहा कि तहत की अदालत के जज ने राहुल गांधी को सजा सुनाते हुए कोई वजह नहीं बताई थी। 17वें लोकसभा की मियाद में 2024 में खत्म होगी। बेंच ने कहा कि तहत की अदालत के जज ने सिर्फ इतना कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की एक और केस में सरजनिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल केस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चौराहे के रिमार्क के सिलसिले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी थी। बेंच ने कहा कि बिलाशुबा जो बात कही गई वो नामुनासिब है। पब्लिक लाइफ में रहने वालों को अपनी तकारीर में मोहतात रहना चाहिए। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने बेंच से कहा कि इनका मौकिल ना तो मुजरिम है और ना ही बीजेपी वर्कर्स की तरह कई केसेस दर्ज कराने के बावजूद इसे कभी कोई सजा हुई। इसी दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मेरी ड्यूटी वही है, नजरिया हिंद का तहफ़्फ़ुज़ रहेगा। IANS के बमुजिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और गौतम बुद्ध का कौल दोहराया कि 3 चीज़ों सूरज, चांद और सच्चाई को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मोदी सरनेम के मुकदमे में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर बतौर रुकने पार्लियामेंट इनकी वापसी के रास्ते साफ होने के बाद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार के साबिक वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के सरपरस्त लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। एक ट्वीट में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने RJD MP और लालू की बेटी मीसा भारती की नई दिल्ली रिहायशगाह पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की तस्वीर शेयर की। इस मीटिंग में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने कहा है कि नोहा में अब तक 102 FIR के साथ 202 अफराद को गिरफ्तार और 80 को हिरासत में लिया गया है। आज मीडिया से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस इस उसूल पर काम कर रही है, इसलिए पुख्ता शवाहिद इकट्ठा करने के बाद ठोस कार्रवाई की जाएगी और एक भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ की जा रही है और मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जुमे के पेश नज़र किए गए इंतजाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद नोहा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर से बात करने के बाद वहां मुनासिब सिक्योरिटी और अमन के इंतजाम के हवाले से हिदायत दी है। इसके अलावा उन्होंने रियासत के बाकी हिस्सों के ताल्लुक से भी चीफ सेक्रेटरी से बात की है कि जहां भी नमाज हो रही है वहां हर कीमत पुरअमन माहौल बरकरार रहे। हरियाणा के हिसार में हिंदू बुनियाद परस्तों की जानिब से मुस्लिम इलाकों में गश्त करते हुए इंतबाह जारी किया गया है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर अपने घरों का तख्लिया कर दें। बसूरत दीगर अंजाम के वही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा हिंदू ग्रुपों की जानिब से निकाले जा रहे जुलूसों में मुसलमानों के खिलाफ हद तक आमेर नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस किस्म के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया है। लेकिन हरियाणा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कह रही है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खाती कोई और है और कार्रवाई किसी और पर हो रही है।
नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। हरियाणा के नोहे के मुकामी इंतजामिया ने जहां हाल ही में बदतरीन फिरकावाराना तशद्दुद देखा था, वहां 250 झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि ये झोपड़ियां गैर कानूनी तारिकीन वतन की है जो इन फसादात में मुलविस थे। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि हरियाणा के मुस्लिम अक्सरियती जिले में फिरकावाराना तशद्दुद में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इनकी झोपड़ियों को मुनहदिम कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये झोपड़ियां गैर कानूनी बांग्लादेशियों की है जो संगबारी के वाक़यात में मुलविस हुए थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह तामीर की जा रही राम मंदिर का आइंदा साल जनवरी में इफ्तिताह अमल में आएगा। इस सिलसिले में 21 से 23 जनवरी खुसूसी मजहबी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। मंदिर ट्रस्ट के एक रुकन ने यह बात बताई। ट्रस्ट के अरकान ने पहले बताया था कि इस तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सरकारी तौर पर मदऊ करने के लिए दावतनामा रवाना किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पीटीआई को बताया कि राम जन्मभूमि की इफ्तिताही मजहबी तकारीब आइंदा साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में 21 से 23 तारीख को मुनक्किद की जाएंगी। हमने तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा हिंदू मजहब की अहम शख्सियतों जैसे साधुओं वगैरह को भी मदऊ किया है। उन्होंने बताया कि असल तकरीब गैर सियासी होगी। हरियाणा के जिला नूह और गुरुग्राम में तशद्दुद के कोई ताज़ा वाक़यात पेश नहीं है और हालात के पेश नज़र मुसलमानों ने नमाज जुमा अपने घरों में अदा की। शहर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई, जबकि दीगर छोटी मसाजिदों में मुसल्लियों की मामूली तादाद देखी गई। जमात उलमा और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से घरों में नमाज अदा करने के लिए अपील की थी। इसी दौरान एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह और आईपीएस ऑफिसर मीना ने जुमे की शाम पहाना पुलिस स्टेशन में पीस कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें इलाके के अहम लोगों बशमूल रुकन असेंबली इलियास खान और साबिक रुकन असेंबली अरशद खान ने भी शिरकत की। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए मजहब सिर्फ एक कारोबार है। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ा करने के तहत आने वाली दुकानों और ज़मींदारों को मुनासिब मुआवजा दिए बगैर तबाह किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ कारोबार से दिलचस्पी है, इसे अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जी को मुस्तरद करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का साइंसी सर्वे करने के ज़िलई अदालत के फैसले को बरकरार रखा और मुस्लिम फरीक को कोई राहत नहीं दी। मस्जिद में महकमा आसार खदीमा के सर्वे के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाज चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। उन्होंने मुस्लिम फरीक से पूछा कि इसे एएसआई के सर्वे से आखिर क्या मसला है, वो सर्वे की इतनी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं, जबकि एएसआई हलफनामा भी दे रहा है कि वो सिर्फ साइंसी सर्वे करेगा, इसमें मस्जिद की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नौ मुस्लिम मुबल्लिग मौलाना उमर गौतम को तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून के तहत दर्ज मुकदमे में ज़मानत मिल गई है, ताहम अभी वो रिहा नहीं हो सके क्योंकि इन पर आयद किए गए दीगर मुकदमों में अभी ज़मानत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन्हें 20 जून 2021 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 5 ही दिनों बाद ईडी ने इनके और इनके साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। सितंबर में लखनऊ की एक अदालत ने इनके खिलाफ दफ़ा 121A मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने के मुकदमे को भी मंजूरी दे दी। 11 फरवरी 2022 को भी इन्हें एक मुकदमे में ज़मानत मिल चुकी है। जमात उलमा मुत्तहिदा पंजाब का एक वफ्द मेवात के इलाके गांव पेंगौन पहुंचा, जहां मुस्लिम समाज के समाजी कारकुनान और बरादरान के साथ एक मीटिंग की। इस अहम मीटिंग में कौशल कुमार, देवेंद्र, अशोक कुमार, बंटी, मुफ्ती असलम, मौलाना सलमान मिफ्ताही, मौलाना शौकत, हाजी हसन, हाजी रमज़ान और मुफ्ती मोहम्मद वसीम जैसे लोग मौजूद थे। इस मौके पर जमात उलमा मुत्तहिदा पंजाब के सदर मौलाना मोहम्मद हारून कासमी ने कहा कि यह वफ्द जमात के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर यहाँ पहुँचे और मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि फितना बढ़ता जा रहा है, हालात आते हैं और जाते हैं, हमें आपसी भाईचारे को हर हाल में कायम रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम इस मुल्क की 2 आंखें हैं, एक की खराबी से दूसरी का भी खराब होना देर सवेर लाजमी है। इसीलिए जमात उलमा का यही पैगाम है कि बाहमी यगानियत के माहौल को बनाए रखें और बाहरी लोगों की चालों से होशियार रहें। उन्होंने कहा कि हर तनाज़े का अंजाम बुरा होता है, कि गरीब लोगों का मुआशी नुकसान होता है। हालात आपके सामने हैं। नोह में कर्फ्यू लगा तो बाजार बंद है, नुकसान आम आदमी का हो रहा है, आमदोरफ्त कम हो गई है और सबसे बढ़कर ये खौफ का माहौल बन गया है। जमात उलमा राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद कासमी ने कहा कि ऐसे मौके पर सबसे बड़ी चीज़ एतमाद बहाल रहना है। उन्होंने कहा कि हम आपस में दुरुस्त तरीके पर तालमेल रखेंगे और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहेंगे तो बाहरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी।
तेलंगाना में आरटीसी को हुकूमत में जम करने के फैसले पर अमलावरी में रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदराराजन फिर एक मरतबा रुकावट बन चुकी है। आरटीसी को जम करते हुए मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन की तरह मौक़िफ़ देने से मुतालिक रियासती काबीना के फैसले के बाद हुकूमत ने मसूदा बिल तैयार करके राजभवन रवाना किया। आमतौर पर अहम फैसलों से मुतालिक बिल को असेंबली में पेश करने से कबल गवर्नर की मंजूरी ली जाती है। केसीआर हुकूमत असेंबली के जारिया मानसून सेशन में बिल पेश करके आरटीसी मुलाजमीन और इनके अफराद ख़ानदान की तायद हासिल करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर ने ना ही बिल को मंजूरी दी और ना इस बारे में अपनी राय हुकूमत को पेश की। असेंबली इजलास के सिर्फ 2 दिन बाकी है और इतवार को आखिरी दिन रहेगा। ऐसे में जारिया इजलास में आरटीसी बिल की पेशकशी के इम्कानात मौहूम हैं। मुआशी उमूर से मुतालिक बिल्स की गवर्नर से मंजूरी की रिवायत है और हुकूमत को उम्मीद थी कि आरटीसी के इंतजाम के मसूदे को गवर्नर फौरी मंजूरी देंगी और जारिया सेशन में इसे कानून की शक्ल दे दी जाएगी। इसी दौरान राजभवन से एक मीडिया नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आरटीसी के इंतजाम से मुतालिक बिल पर दस्तखत के लिए गवर्नर को वक्त चाहिए। वजीर आईटी और सनत केटी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हालिया तारीखी फैसलों से कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। किसानों के कर्ज मुआफी ऐलान के बाद कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई है और हुकूमत को बदनाम करने बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। मुख्तसर असेंबली मबाहस में कांग्रेस रुकन श्रीधर बाबू ने सैलाब नुकसानात के जो आदादशुमार पेश किए, इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो नुकसानात हुए इसका श्रीधर बाबू कैसे तखमीना कर सकते हैं। धान की काश्त 2 दिन तक भी पानी में रहने पर कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि सोया और कपास की फसल पानी में रहती है तो नुकसान कैसे होगा। चीफ मिनिस्टर के किसानों के कर्ज माफ़ करने के ऐलान के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। बगैर किसी सबूत के हुकूमत पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। आदिलाबाद शहर के मुस्तकिल पर कल रात 2 ग्रुपों के दरमियान मामूली तसादुम के वाक़े को जाफरानी पार्टी ने फ़िरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के गांधी चौक इलाके में अक़लियती तबका और अक्सरियती तबके के नौजवानों के दरमियान मामूली सी बात को लेकर बहस व तकरार और हल्की सी हाथापाई भी हुई, जिसकी वजह से हल्की सी कशीदगी देखी गई। एक मामूली वाक़े को जाफरानी पार्टी के फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत रखने वाले चंद अफराद की जानिब से फ़िरक़ेवाराना रंग देने की कोशिश करते हुए शहर की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल दोनों तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद वन टाउन पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गए। इस दौरान आदिलाबाद पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए वन टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा हुजूम को मुंतशिर कर दिया। टाउन डीएसपी डी अमरिंदर ने हालात की संगीनी को देखते हुए सबसे पहले जाफरानी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जानिब से किए जा रहे अक़लियती तबके के खिलाफ एहतजाज को रोकने में अहम रोल अदा किया। पुलिस ने दोनों तबक़ात की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी को तयक़ुन दिया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के दौरान वहां मौजूद मस्जिद, कब्रस्तान और मंदिर की हुर्मत का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने चारमीनार यूनानी दवाखाने की इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और इस दवाखाने के लिए खातिर खौफ फंड्स की इजराई का भी ऐलान किया। तिब्बी तालीम और सेहत आमा पर हो रहे मबाहस के दौरान वजीर हरीश राव ने कबूल करते हुए बहादुरपुरा पुराने शहर के किसी और मुकाम पर 100 बिस्तर के सरकारी दवाखाने की नई इमारत की तामीर को भी मंजूरी देने का ऐलान किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने गोलकुंडा, नामपल्ली, बारकस, बहादुरपुरा और दूसरे मुकामात पर जो एरिया हॉस्पिटल्स हैं इनके डेवलपमेंट का भी मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि अगर चारमीनार यूनानी दवाखाना इमारत की तज़य्युन नहीं की गई तो वो उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत की तरह बोसीदा हो जाएगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने उस्मानिया हॉस्पिटल के अहाते में नई इमारत की तामीर का भी मुतालबा किया। वजीर बल्दी नज़र तारक रामाराव ने चारमीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट की आजलाना तकमील के लिए मजीद 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है। केटीआर ने कहा कि चंद दिन कबल चारमीनार से पैदल राहरो प्रोजेक्ट की तकमील के लिए HMDA की जानिब से 150 करोड़ रुपए के खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूर किए गए थे। ये रकम पुराने शहर के 7 असेंबली हलकों में सड़कों की तोसी और मुतासिर होने वाली खानगी जायदादों के मालिकों को मुआवजा अदा करने के लिए दी गई थी और आज वो इस प्रोजेक्ट के लिए मजीद 100 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आज ही HMDA के अहदेदारों को हिदायत देंगे कि 100 करोड़ की रकम खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकाउंट में डिपॉजिट करें। जल्द ही शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में IT टावर का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर IT KT रामाराव ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल पर कहा कि मलकपेट में IT टावर के लिए 12 एकड़ अराजी हासिल कर ली गई है और तामीरी टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। पुराने शहर में IT के क़याम के लिए चंद मुआहदों का इंतजार है और जल्द मुआहदों की तकमील व संग बुनियाद के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों के लिए मौलाना टी प्राइम के सिलसिले में तफसीलात जल्द ऐवान में पेश करने का तयक़ुन दिया। वज़ीर ने IT को फ़रोग़ और सरकर्दा कंपनियों की सरमायाकारी और अजला में IT कंपनियों के क़याम से
वाकिफ करवाया और कहा कि हुकूमत की काविशों से रियासत में IT को फ़रोग़ मिल रहा है। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों से मुलाजमतों और सरमायाकारी की तफसीलात पेश की और कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के IT मरकज़ में तब्दील हो रहा है। जयपुर मुंबई ट्रेन में पेश आए दहशतगर्दाना वाक़े में शहीद हुए हैदराबाद के सैयद सैफुद्दीन की 3 यतीम लड़कियों के लिए BRS फीकस 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवाएगी और वजारत बल्दी नज़्म व नस्क या दीगर किसी महकूमे में बेवा को मुलाजमत फराहम करने के अलावा डबल बेडरूम फ्लैट की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना के महकूमा बल्दी नज़्म व नस्क में शहीद सैफुद्दीन की बेवा को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का अहकाम अंदरून 48 घंटे जारी करने का ऐलान किया गया और इन्हें एक डबल बेडरूम फ्लैट की तख्सीस के लिए फौरी अहकाम की इजराई अमल में लाई जाएगी। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने ऐवान असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान क़ायदे ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जयपुर मुंबई ट्रेन में पेश आए दहशतगर्दाना वाक़े में शहीद सैयद सैफुद्दीन की बेवा को मुलाजमत के अलावा इनके बच्चियों की मदद और इस ख़ानदान के लिए एक डबल बेडरूम फ्लैट की तख्सीस के मुतालबे को कबूल करते हुए इस बात का ऐलान किया।